पता बड़े बड़े लड़के हम लोग ब्याह करे कहाँ जाए वहाँ। उसका ये फायदा उठा रही सरकार की भू माफिया रहते हैं यहाँ पे गलत अवैध मतलब काम है। आप जाके यहाँ से महानगर थाने में या गाजीपुर थाने में आप पता कर लीजिए कि किसी लड़की का यहाँ पे रेप हुआ। कितने साल से पुराने रहने वाले, बाढ़ में रहे, पानी भरा, आग लगी, सब में हम लोग ने यहाँ रहे, सब कुछ किया, आधार बनवाया, बहू बिटिया रही। अब बताओ बिटियों को लेके कहाँ हम बैठेंगे। बुढ़ाए गए, 7 पीढ़ी तक मर चुके, अब खाली करा हुआ था, बताओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल और इस वक्त मौजूद हूं मैं राजधानी लखनऊ के अकबर नगर चौराहे पर। आप देख सकते हैं इधर मुस्लिम भी हैं और हिंदू समुदाय के लोग भी हैं और यहीं पर बाबा का बुलडोजर चलने वाला था, अब स्टे कर दिया गया है। इनसे पूछते हैं ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या कहना है योगी जी के बारे में। बस योगी जी से अपील करना है कि हम लोगों की सुने, हम गरीबों की सुने। हम लोग नाले से बहुत दूर है, हम लोगों के साथ बहुत धोखा हुआ है। जब नोटिस वाले आए थे तब उन्होंने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोगों का नहीं जाएगा, बीच का नहीं जाएगा, किनारा जाएगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी पूछा कि मतलब जो हम लोगों को नोटिस क्यों दे रहे हैं, तो कहने लगे अगर हम सबको नोटिस नहीं देंगे तो किनारे वाले जो है तो मतलब जो है बवाल करेंगे। हम लोगों ने ले लिया। हम लोगों के साथ नोटिस वालों ने बहुत गलत किया है। बस बाबा जी से ये अपील है कि बीच का इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये आप देखिए और कुछ नहीं कि उनके कोई अधिकारी हैं, वो हमें सर्वे करें आके। हम लोग सन 70 से रह रहे हैं, हमारी 3 पीढ़ी चली गई है, मेरे सास ससुर चले गए हैं। अब पहले के माँ बाप जितनी उनकी कमाई थी, जितनी पूंजी थी, उन्होंने खेत बेचा, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उस लायक बनाया कि मतलब जो नौकरी नहीं मिली तो रोड पे दुकानें करवाई, बिजनेस कराया। आप जाके यहाँ से महानगर थाने में या गाजीपुर थाने में आप पता कर लीजिए कि किसी लड़की का यहाँ पे रेप हुआ, कि किसी कोई मर्डर हुआ किसी का, या किसी को फांसी दी गई, तब आप भू माफिया कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ सरकार बता रही है कि यहाँ पे गलत कार्य होता है, इस वजह से हटाया जा रहा है मत। माफिया लोग रहते हैं यहाँ पे, अवैध काम होते हैं। आप ये चीज सरकार से पता कर लें कि मतलब जाके थाने में पता कर लें। छोटे मोटे झगड़े होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, उसके बाद केस थानों में जाता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारे अकबर नगर में कभी ये सब नहीं हुआ। बड़े बड़े लोगों में, शहरों में ये सब होता है कि किसी लड़की का रेप हुआ, किसी के। हमारे यहाँ अकबर नगर में हमारी बेटियाँ बहुत सेफ हैं, बहुत सेफ है। हमारी लड़की का BSc का लास्ट ईयर पेपर है, वो 2 जनवरी से। अब बताइए हम अपनी सियानी लड़की लेके कहाँ जाएं? 20 साल 20 में लग गई है, बताइए अब हम कहाँ जाएं? बस ये हमारा बाबा जी से अपील, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं। आप लोग ये भी तो बोला क्या हो कि आप लोगों के लिए रहने के लिए कहीं और व्यवस्था की हुई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जो LDA वाला कौन सा दे रहे हैं, वो इतने लखनऊ बाहर एक तो दे रहे हैं, ऊपर सरकारी जो आवास है जी प्रधानमंत्री आवास जो है तो वो दे रही है, वो भी लखनऊ के बाहर दे रही है। प्लस जो है 5000 का फॉर्म लीजिए, वो भरिए, उसके बाद वो चाबी देंगे, 5000 की किस्त बांधिए। बताइए हम लोग के जैसे अब ये देख लिया, हम आपको अपना घर दिखा देंगे, ऐसी बात नहीं कि कितना बड़ा घर है। ये देखिए हम जैसे यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, हम अपना रोजी धंधा कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे इसी में। अब हमको आप इतनी दूर फेंक देंगे तो हमारा काम वहाँ कैसे चलेगा? हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? हमारी कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं है, हम कैसे अपने बच्चों का पेट भरेंगे? सरकार से बस मेरी यही अपील है कि हम लोगों की फरियाद सुने। सरकार इनकी फरियाद सुन लीजिए, क्योंकि ये लोग कहाँ जाएंगे? आशियाना है इनका, कहाँ जाएंगे? सर के ऊपर से जब छत जाती है तो कैसा महसूस होता है? पूरी पूंजी हम लोगों ने लगा दी। मेरे सास ससुर यहाँ ख़त्म हो गए, यहाँ पे जो है तो हम लोगों की बहू है यहाँ की। जी, हम यहाँ की बहू हैं। अब बताइए हम यहाँ पे बेह के आए। हमने एक लड़की की शादी भी अपनी कर दी है, मेरे 2 बच्चे और बड़े बड़े हैं। अब मेरी उम्र देख लीजिए। अब सास ससुर जिंदा होते तो उनको हम यहाँ पे बैठा देते। ये देखिए एक यहाँ पे भी लेडीज़ बैठी थी, वो भी यहाँ पे बेह के आई हैं। तो बताइए क्या करें? बस हमारी सरकार से यही अपील है कि हम लोगों की फरियाद सुने, हम लोगों के सर से छत मत छीने बस। क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया है उनको, हम हिंदू हैं, हिंदू हों या मुस्लिम हो, हमसे नहीं। हम दोनों पार्टी यहाँ रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। कभी इस चीज़ का झगड़ा ही नहीं हुआ, कभी नहीं झगड़ा हुआ। हम लोग मिल के रहे। हमारी बेटियाँ यहाँ, सरकार नहीं सुनती है और आप लोगों को हटा देती है यहाँ से, क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे? वोट देंगे? हम तो नहीं देंगे, हम तो वोट नहीं देंगे। ये पहले बताइए वोट देने के लायक हकदार हैं वो? जब हम लोग से सर से छत छीन जाएगी तो वोट हम लोग देने के लायक रहेंगे? अंदर से दिल कहेगा? किसी का नहीं कहेगा।
किस मुश्किल से घर बनता है, एक झोपड़ी होती है। अभी तक के जो है तो सरकार झोपड़ी नाला दिखा रही थी, अब वो नाले को नदी कर दिया है। अब जब मकान दिखाए तो इसमें भूमाफिया रहने लगे। अब ये बताइए, सरकार इल्जाम लगा रही है हम ये तो लोग, खुलेआम गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी खुलेआम है। अब ये हम लोगों की पोजीशन देख लिए, हम करें जाइए आप थाने में पता करिए कि यहाँ पे भूमाफिया लोग रहते हैं कि गलत काम होता है। मेरे मोहल्ले में ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है, मेरी लड़कियां सेफ हैं, कोई कहीं पे कोई केस आप देखेंगे ही नहीं। बस छोटे मोटे जो है तो झगड़े होते हैं, उसका केस पहुंचता है थाने, ऐसी बात नहीं है। वो भी हर जगह होता है, थोड़े मोटे छोटे मोटे। वो तो हर जगह होता, रफे दफे हो जाता, पुलिस इधर भी समझा देती उधर भी समझा देती, ऐसा नहीं है। फिर वो कंप्रोमाइज हो जाता है, वो तो आप लोग जानते और ही। ये जो क्रॉस लगा के गए हैं अभी दुकानों में, ये सब ये अचानक हुआ। ये जिस दिन यहाँ पे बुलडोजर आया उस दिन अचानक हुआ। अभी तक हम लोग ये हो रहा था कि रोड की थोड़ी थोड़ी दुकानें जाएंगी, उधर का किनारा जाएगा। ये तो अचानक उस दिन हुआ। जिस दिन अचानक हुआ उस दिन लोगों के दिल वो हो गए, सब आंसुओं से भर गए, सबके सब रोने लगे कि ये क्या हो रहा है। अभी तक के हम लोगों को यही कहा जा रहा था सिर्फ किनारा जाएगा, तो अच्छा ठीक है, कुछ लोग गलत बसे हैं, गंदे मतलब नाले टूटा है एक दो, कोई कुछ नहीं, अभी नहीं, नाले में बसे। तो हम लोग ये कह रहे थे कि जितनी भाई गंदगी है आप लोगों को साफ करना। बुलडोजर कब गए? 21 तारीख को 21 तारीख को चले गए। स्टे मिला है हम लोगों को, 1 महीने का स्टे मिला, 22 तारीख तक के स्टे मिला है। तो बस यही है कि बुलडोजर मतलब सरकार ये भी नहीं, अब सरकार को कहें या एलडीए को कहें कि उन्होंने कोर्ट का आदेश तक के इंतज़ार नहीं किया। आदेश आया नहीं, बस बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। बस ये हमारी सरकार से अपील है। मेरी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है कि हम लोग से सर से छत मत। बस आज जब से हम लोग रो रहे हैं, कितना रोएं, खाना नहीं ढंग से खा रहे हैं, बच्चे नहीं खा रहे हैं। अपने कितना छोटे से एक मकान में ये रहती हैं, देख लीजिए। आइए, रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, यहाँ दिखाते हैं, अंदर देखते हैं। आइए अंदर चलते हैं, आइए इनके मकान को देखते हैं। देखिए ये मेरा छोटा सा घर, देखिए कितना छोटा सा घर है। यही छत सरकार से छीनना चाहती है। किचन है छोटा सा, बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरी एक बेटी है, अभी बुलाते ऊपर बैठी है। चलिए, ये मेरा छोटा सा घर है। अब ये हम लोग अगर जो है तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए मुझे, आप लोगों को स्टे दे दिया गया है, अब आपका क्या कहना है इस पर? उम्मीद है सरकार से? बिल्कुल उम्मीद है गोगी जी से, बहुत उम्मीद है। चाहे तो हमारे लोग का रुकवा दे, गरीबी बहुत हमारे लोगों के। कहाँ जाएंगे, 10-10 बच्चे क्या बताएं आप लोग, कहाँ जाएंगे आप लोग? कुछ बताएं हैं अभी? कुछ नहीं बताया, नहीं बताएं। ऐसा बताया। भी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को एलडीए वाले मकान दिए जाएंगे। दे तो रहे, मगर 10 लोग कहाँ चले जी हम। छोटे छोटे मकान होते हैं। कितने हैं फैमिली में लोग? 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। और एलडीए वाले मकान जो उनमें सुना है 2 कमरे होते हैं। 2 कमरा है। 10 जने कैसे रह पाएंगे? कौ मुआवजा दे दें तो हम लोग को खरीद के तो बताया जा रहा है कि इसका प्रोसेस बताया गया है कि 5000 किस्त देनी पड़ेगी आपको। 5000 किस्त देना है, 5,000 बत्ती लगवाई है, अच्छा। फिर 4,500 रुपया महीना दे 10 साल तक। तो कहाँ दे पे हम लोग? हम लोग बर्तन चौका करे वाले आदमी। ये देखो हमारे एक बिटिया अक्षर नहीं जाना था, पढ़ाई काम करती है, बर्तन चौका करे जाता है, कहाँ से कर ले हम? अभी हम एक महिला से बात करके आ रहे हैं यहीं पे, वो बता रही है कि सरकार बोल रही है कि यहाँ पे अवैध कार्य होते हैं, इस वजह से हटाया जा रहा है। नहीं, अवैध कार्य कैसे हुआ भैया? सब सुविधा तुमने दिया है, सड़क तुमने बनवाया, बत्ती तुमने दिया, लाइट पानी तुमने दिया, अब छीन रहे हो। हम लोग आए 50 साल हम लोग के हो जाते हैं यहाँ, बेहे क्या है यहाँ, हमारे सास ससुर मर गए। बहुएं हैं यहाँ की, देखिए कैसा हो रहा है, बताइए। हाँ भैया, यही है कि हम लोग देखो बिटिया, कितने साल से पुराने रहने वाले, बाढ़ में रहे, पानी भरा, आग लगी, सब में हम लोग ने यहाँ रहे, सब कुछ किया, आधार बनवाया, बहू बिटिया रही। अब बताओ बिटियों को लेके कहाँ हम बैठेंगे? हम लोग गरीब आदमी ले भी नहीं सकते हैं, और इतनी दूर रो कोठी में काम करते हैं, इतनी दूर से हम आ भी नहीं पाएंगे। 200-250 रुपया लगा के हम कहाँ से आएंगे? खाना हमारा चलना मुहाल है, तुम किराया दे के कहाँ से आ पाएंगे? हम लोगों को यही इज्जत बहुत करित रहा, हम लोगों ने बहुत समझित रहा कि वो बहुत अच्छा काम हम लोग के साथे करत रहे। गेहूँ चावल खवाइन, और पीछे से तलवार मार दिन, काट दिन हम लोगन के है। ऐसा खवावे चाहिए खाना हम लोगन के, बहुत इज्जत करित रहा हम लोगन। अच्छा, ये बताइए वजह क्या बताई जा रही है, ये हटाने के वजह क्या बताई गई है? अरे का बताई जा तो बिटिया, हम लोग तो ये बुढ़ाए गए, 7 पीढ़ी तक मर चुके,
अब खाली करावा था बताओ। और हम लोग नहीं सोची था मर के हियाँ से निकले, जिंदा निकलबे ना करे, का फायदा, कहाँ जाए, ना पैसा ना कौड़ी, का पूरी करे। जिंदगी निकल गई, अब इनके सर से आशियाना छीना जा रहा है इनका। और का बासियाना सीना जा, कहाँ चली जाए। बहुत परेशान, सयान सयान लड़की है, का करा जाए। लड़का बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है इसमें। ये गवर्नमेंट वो क्या कहेंगे, आप थोड़ा सा बता दीजिए, सरकार को क्या बोलेंगे? वोट देंगी क्यों? 2024 में चुनाव है, वोट देंगी अगर इन देंगे। हम बहुत इज्जत करते हर बार। अब करेंगी कि नहीं? अगर नहीं सुनते हैं, अगर हटा देते हैं तब भी देंगे। तब भी दोगे? और का क्यों देंगे तब? देंगे, क्यों भाई हमसे बड़े हैं। उनको ही चुनेंगी, मतलब वो इतना गलत कर रहे हैं तब भी समाजवादी पार्टी को नहीं देंगी? कोई अन्य पार्टी को नहीं देंगी? दिए जाए भैया, का नहीं, किसी और अन्य पार्टी को नहीं देंगी? नहीं, और कोई के ना दिया जाए। बाबा जी आएंगे? बाबा जी के दे, बाबा जी हमारे लोग के करिए। अच्छा, आओ का कुछ ना कुछ तो भरोसा है। हाँ, आप यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग का घर किसी का घर ना जाए, बस यही सरकार से है कि जहाँ भी है तो हम लोग को वहीं रहने दें, बस और कुछ नहीं। बत्ती का बिल भी यहाँ पे है, सब है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ यहाँ पे है। और हम लोग का अपने ही घर है तो ना जाने दें। अब आप देखिए, राशन कार्ड भी है इनका, इनके डॉक्यूमेंट्स भी यहीं के बने। अगर इनको हटा दिया जाएगा तो ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप ये सोचिए। हाँ, टैक्सी दे, पानी दे, हर चीज के सुविधा तो तुम ही बनाए हो। अभी 2 मंजिल घर कहाँ लेके जाएंगे, हैं? अब बनवाए पे बुढ़ापा पे।